बहुत हद से ज़्यादा आसान सवाल भी मुश्किल होता है, हद से ज़्यादा मुश्किल तो खैर वो मुश्किल ही होता है। दूसरा जो अनकाउंटेबल नाउन है, जो सिंगुलर नाउन है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्क्रीट शेप में आपके सामने प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ये हमेशा जो है एक आइडिया होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यहां पे मैंने लिखा है मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दे आर आल्सो सिंगुलर। मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, सारे नहीं, इनमें से अक्सरियत। सबसे पहले तो इसके अंदर वो सबसे मशहूर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाते हैं जो शायद आप ऐसे राइटिंग में अजल से पढ़ रहे हैं। कौन से? पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, टेररिज्म, ओवर पॉपुलेशन, और कौन सा रह गया? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वो बयान कर चुका हूं। क्या कभी आपने वर्ड पॉवर्टीज लिखा है, इस्तेमाल किया है, कहीं पे पढ़ा है? अनएम्प्लॉयमेंट्स कहीं पे वर्ड पढ़ा है? ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, इनका ना प्लूरल एग्जिस्ट करता है और ये सारे अनकाउंटेबल कहलाते हैं, ना गिना जा सकता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट सिंगुलर होते हैं। आप हमेशा यही लिखते हैं पॉवर्टी इज देयर इन पाकिस्तान, ठीक है, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। आप अनएम्प्लॉयमेंट्स कहीं पे भी नहीं लिखते। तो ये वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिनका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, ये बाय डिफॉल्ट सिंगुलर हैं। अब मजीद पते की बात, जहां से एफपीएससी ने स्टूडेंट्स को सबसे पहले टेस्ट किया है, एक ऐसी चीज़ जो गिनी ना जा सकती हो, उसके साथ कभी आर्टिकल आ या एन का इस्तेमाल नहीं करना है। मिसाल देता हूँ ऐसी मटीरियल नाउन्स की। क्या आपने कभी ये वर्ड बोला है, ये सेंटेंस बोला है, देयर इज आ मिल्क इन द बॉटल? कभी भी नहीं बोला, पढ़ा भी कभी नहीं होगा, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है। जो चीज़ अनकाउंटेबल है, जिसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता है, आ या एन का इस्तेमाल उसके साथ नहीं करना। सिमिलरली आपने कहीं पे भी ये जुमला नहीं पढ़ा होगा, देयर इज आ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। आपने यही पढ़ा होगा, देयर इज पॉवर्टी इन पाकिस्तान, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट हियर। आपने कभी एन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पढ़ा होगा। उसकी वजह क्या है कि जो नाउन बाय डिफॉल्ट सिंगुलर हो, ऐसा नाउन जिसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता हो, कभी आ या एन का उसके साथ इस्तेमाल नहीं करना, ये असूल है। इसी तरह बाकी जनाब ये कौन से सिंगुलर नाउन्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में, बड़ी दिलचस्प बात है जी। यहाँ पे एक शायद आपको बचपन की याद आ जाए, एडवाइस मैंने लिखा है आपको जनाब। खैर बचपन तो नहीं था, वो भी जो है आपका लड़कपन ही था। मैट्रिक में आपको करेक्शन ऑफ एरर दिया जाता था, वो क्या था? माई मदर गेव मी मैनी एडवाइसेज। करेक्ट कैसे करते थे? तो माई मदर गेव मी मैनी पीसेज ऑफ एडवाइस, क्योंकि एडवाइसेज कोई वर्ड एग्जिस्ट ग्रामर में नहीं करता, ये अनकाउंटेबल है और इसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता। मजे की बात, यहां पे आगे लिखा है लव्स वेल्थ एंड मनी। वेल्थ यानी कि माल, मनी, दौलत, क्या ये काउंटेबल है? वैसे बैंक अकाउंट में पड़ी हो तो फिर तो काउंटेबल है, सुबह दोपहर शाम बंदा काउंट करता है। वैसे अगर देखा जाए ये आइडिया है, ये काउंटेबल नहीं है। क्या वेल्थ का प्लूरल वेल्थ्स कहीं पे आपने पढ़ा है, देखा है? नहीं है, अनकाउंटेबल है। क्या मनी का प्लूरल मनीज कहीं पे पढ़ा है, देखा है? नहीं पढ़ा जी, ये अनकाउंटेबल है। तो असूल क्या है, जो नाउन अनकाउंटेबल हो वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। उसके साथ आप इज का इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंतहाई सादा बात है। अब यहाँ पे आ जाता है एफपीएससी। एफपीएससी क्या कर रहा है? एफपीएससी ने 2018 में जो सबसे आखिरी करेक्शन ऑफ एरर है वो क्या दी है? उसने जनाब वाली जुमला लिखा है, व्हाट एन ऑफुल वेदर, और आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज किया। सबसे आखिरी एरर इसके अंदर जनाब गलती कहां पे है? व्हाट एन ऑफुल वेदर में। मेरा सवाल यह है जी कि वेदर का क्या कोई प्लूरल एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। वेदर अनकाउंटेबल है, क्या गिन सकते हैं? गिन भी नहीं सकते, ना गिना जा सकता है, ना प्लूरल एग्जिस्ट करता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है जो कि बाय डिफॉल्ट होता ही सिंगुलर है। ऐसी चीज जो बाय डिफॉल्ट सिंगुलर हो उसके साथ कभी आर्टिकल आ या एन का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो काउंटेबल है उनके साथ हो सकता है। मुझे बताएं, वर्ड इज सीजन। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन पाकिस्तान? 4। अकॉर्डिंग टू इमरान खान देयर आर 11। 12? अच्छा ठीक है, चलो 4 हो या 12 हो, गिने तो जा सकते हैं ना। तो अगर इसकी जगह ये जुमला लिखा होता ना, व्हाट एन ऑफुल सीजन, तो वो करेक्ट था, क्योंकि सीजन का प्लूरल सीजन्स एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक और है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? 7 डेज। डे जो है इसका प्लूरल एग्जिस्ट करता है, डे का प्लूरल डेज है, इसका मतलब ये काउंटेबल है। 1 डे भी है और 7 डेज भी है। तो अगर इसकी जगह लिखा होता ना व्हाट एन ऑफुल डे, तो वो भी ठीक होता, क्योंकि डे काउंटेबल है। तो याद रखें, सिर्फ काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आ या एन का इस्तेमाल करना है,
अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल आ या एन का इस्तेमाल नहीं करना।